इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब कांग्रेस की कलह दूर करने के लिए कांग्रेस की 3 सदस्यों वाली कमेटी विधायकों से मीटिंग कर रही है। आज 25 विधायकों को बुलाया गया है, बाकी विधायकों से कल चर्चा की जाएगी। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी की वजह से घमासान छिड़ा हुआ है। एक गुट ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कलह खत्म करने के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने मल्लिकार्जुन खड़गे, हरीश रावत और जयप्रकाश अग्रवाल का एक पैनल बनाया है। कांग्रेस का पैनल आज और कल पंजाब के सभी विधायकों से बातचीत करेगा। पंजाब के सभी सांसदों और सीनियर नेताओं से भी बातचीत की जाएगी और रिपोर्ट कांग्रेस आला कमान को सौंप दी जाएगी। मीटिंग है पार्टी ਨੂੰ किस तरह मजबूत करके किस तरह आने वाला जो इलेक्शन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह जीत हासिल करनी है। सारी कार्रवाई होगी, सब उसी को लेके कार्रवाई जो बेदबी वाले को लेके है, उस भावनाओं से पूर्व सरकार कांग्रेस पार्टी पंजाब का जन जन और पंजाब का कण कण उसको लेके गंभीर है। कोई गल नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब कुछ ठीक है। तो लड़ाई झगड़ा नहीं है तो कोविड काल में मीटिंग हो रही है, आप लोगों को दिल्ली तलब किया गया है, बिना लड़ाई झगड़े के क्यों मीटिंग हो रही है? एक फिजिकल मीटिंग ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं, देखिए पार्टी की मीटिंग तो होती रहती है, ये तो एक रूटीन काम है, लेकिन ठीक है कोरोना महाकाल चल रहा है, वहाँ हमें पार्टी ने बुलाया तो हमने आज देखते हैं क्या अंदर पूछा जाता है। क्या विवाद क्या है सर, क्या क्या एजेंडा क्या क्या कह के बुलाया है? देखिए मेरे हिसाब से कोई विवाद नहीं है, ठीक है थोड़ी बहुत विचारों की क्या है वो मतभेद होता है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता विजय लक्ष्मी जुड़ी हुई हैं। विजय लक्ष्मी, सवाल तो बड़ा साफ था कि ये फिजिकल मीटिंग क्यों हो रही है ऐसे माहौल में, कुछ तो बात है। बिल्कुल मीनाक्षी, सवाल तो बड़ा सीधा सा ही है कि इतने कोविड काल में जब कांग्रेस पार्टी की जो सबसे हाईएस्ट बॉडी है CWC, उस तक की मीटिंग्स वर्चुअल हो रही हैं, तो ऐसे में एक फिजिकल मीटिंग बुलाना, वो भी इतनी सारी तादाद में MLAs और MPs और सीनियर लीडर्स को दिल्ली बुलाना और फिर यहाँ पर जो कांग्रेस का वॉर रूम है दिल्ली के 15 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर, वहाँ पर मीटिंग करना, ये ज़रूर बताता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि जो तमाम नेता मीटिंग से बाहर निकल रहे हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, चुनाव की तैयारी में हम अब जुट रहे हैं, इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई है ताकि पार्टी जो है पूरे सिस्टमेटिक तरीके से चल सके, लेकिन ये सच है नहीं। क्योंकि विजय लक्ष्मी, आप तो लगातार कांग्रेस बीट कवर कर रही हैं, इसलिए आप अंदरूनी कलह से भी वाकिफ होंगी। पंजाब कांग्रेस में ये कौन से गुट हैं जिनके बीच में मतभेद है, जिसे सुलह कराने के लिए कमेटी भी बनाई जा रही है, बैठकें भी हो रही हैं, चर्चाएं भी हो रही हैं? आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें विजय लक्ष्मी। देखिए मीनाक्षी, नवजोत सिंह सिद्धू ने अभी थोड़े दिन पहले ट्वीट जो है वो किया, 20 मई को उन्होंने ट्वीट किया, जो सेक्रेटरीज के मामले हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान का जो मामला है, जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी तो कैंपेनिंग जो कांग्रेस पार्टी ने अपनी की सत्ता में आने के लिए, उसमें से एक मसला ये था कि जो भी गुरु ग्रंथ साहब के अपमान के जो केसेस पंजाब में आए थे उन दिनों उनके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा नशे की जो इश्यूज थी, जितने ड्रग पेडलर्स हैं या जो भी है, उस माफिया को तोड़ने का, उस नेक्सस को तोड़ने का वायदा पंजाब की जनता से किया गया था कि 4 हफ्ते में उसको पूरा तोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब कांग्रेस के भीतर से ही स्वर उठ रहे हैं कि इन दोनों फ्रंट्स पर जो मेजर पोल प्लैंक थे पार्टी के असेंबली इलेक्शंस के दौरान, उन पर पार्टी ने कुछ नहीं किया। नवजोत सिंह सिद्धू ट्विटर के जरिए लगातार ये बात कह रहे हैं कि सेक्रेटरीज के केसेस में क्या हुआ, क्यों दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो ये वजह है कि चुनाव आने से पहले अगर इस कलह को दूर कर लिया जाए तो पार्टी का ही फायदा है। शुक्रिया विजय लक्ष्मी इस पूरी खबर के लिए, जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें। और फिलहाल इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को रिलीज करने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर केंद्र के फैसले पर सवाल उठा दिया है और तबादले के आदेश को असंवैधानिक कहते हुए वापस लेने की फैसले को अपील की है। केंद्र सरकार ने चीफ सेक्रेटरी को आज सुबह 10 बजे तक दिल्ली तलब किया था, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुख्य सचिव को रिलीज नहीं किया और अब अल्पन बंदोपाध्याय दिल्ली नहीं आएंगे। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को आदेश जारी कर अल्पन बंदोपाध्याय को सोमवार को दिल्ली में रिपोर्ट करने को कहा था। मुख्य सचिव प्रधानमंत्री के साथ समीक्षा बैठक में देरी से पहुंचे थे, इसके बाद उनको दिल्ली रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया था। पीएम मोदी को भेजी अपनी चिट्ठी में ममता बनर्जी ने क्या लिखा है वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि 28 मई वाला केंद्र का आदेश हैरान करने वाला है। केंद्र सरकार ने एक तरफा आदेश दे दिया।
पश्चिम बंगाल सरकार से बिना चर्चा के आदेश दिया गया। केंद्र का आदेश अभूतपूर्व, गैर कानूनी और असंवैधानिक है। केंद्र सरकार का फैसला समझ से परे है। ममता ने सवाल उठाया कि तबादले का कलाईकुंडा की मीटिंग से संबंध तो नहीं। ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया कि मुख्य सचिव अल्पन को वो रिलीज नहीं करेंगे। बंगाल सरकार को अल्पन बंदोपाध्याय की जरूरत है। जनहित में अपना फैसला केंद्र सरकार वापस ले। संवाददाता पवन नारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। यह बात तो तय है कि ममता बनर्जी कह रही हैं पत्र लिखते हुए कि अल्पन बंदोपाध्याय को वो रिलीज नहीं करेंगे। ऐसे में अब केंद्र क्या कर सकता है कानूनी तौर पर? अगर हम ये कहें आईएएस कैडर के रूल बुक के अनुसार अब क्या होगा? मीनाक्षी, आईएएस कैडर की रूल बुक के हिसाब से किसी भी आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के खिलाफ जिस काडर में वो सेवा दे रहा है उस काडर की सहमति के बिना कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। यानी अगर केंद्र सरकार कोई एक्शन लेना चाहे तो उसमें भी राज्य सरकार की सहमति जरूरी है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए, आज 31 तारीख को ही चीफ सेक्रेटरी को रिटायर होना था। 4 दिन पहले ही उनको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है और यहीं उनकी एक एक्शन छुपा हो सकता है। संभावना जताई जा रही है कि केंद्र सरकार जो उन्हें एक्सटेंशन दिया है उसे रद्द कर सकता है, क्योंकि इसके अलावा जो भी कार्रवाई करनी होगी उसमें स्टेट गवर्नमेंट की सहमति जरूरी है। तो देखना होगा कि प्रधानमंत्री की बैठक में ना पहुंचने पर चीफ सेक्रेटरी को जिस तरह से दिल्ली वापस बुलाया गया है, अब ये राजनीतिक खींचतान कैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि ममता बनर्जी ने 5 पेज की जो चिट्ठी लिखी है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव से ज्यादा राजनीतिक बयानबाजी है और ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक है। लेकिन देखना होगा कि प्रधानमंत्री की बैठक में अगर चीफ सेक्रेटरी लेट पहुंचते हैं तो एक्शन क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी जानकारी के लिए पवन आपका शुक्रिया। बिहार के दरभंगा में 4 बच्चों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। इस खबर पर पूरी डिटेल अपडेट के साथ एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।